आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और गाइस नीचे 5 लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, नीचे 5 क्वेश्चंस दिया गया है। हम लोग अभी तक ये है क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हम लोग 7 का बीट 1 कर चुके हैं। आप चाहे तो मेरा वीडियोस को जाके रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग ये 7 क्वेश्चन का बीट नंबर 2 अभी हम लोग करेंगे। तो ये जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशंस देख के आप लोग ये नहीं सोचना कि ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा, मगर गाइस ये बहुत इजी है। ये P A B C ये सब देख के मत सोचिए कि ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा, मगर गाइस ये बहुत इजी है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको इजीली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, आप लोग भी इजीली वैसे ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये हम लोगों का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दिया गया है। और सेकंड लीनियर इक्वेशन हमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, सेकंड लीनियर इक्वेशन हमें क्वेश्चन दिया है bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। ये हम लोगों का सेकंड लीनियर इक्वेशन है। गाइस हमें पता है, अभी तक हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को भी पता रहेगा कि हम लोग 3 मेथड यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस मैं ये इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करूंगा। और एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी भी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं और एलिमिनेट कर लेते हैं। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैं बोला, एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, अभी x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन 1 क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। और हम लोग ये सब मेथड को स्टेप वाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टेप 1 बोल के, मैं यहाँ पर स्टेप 1 बोल के लिख लेता हूँ। हम लोग जैसे कि स्टेप वाइज करते हैं, ये हम लोग स्टेप 1 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 1 गाइस, हम लोग स्टेप 1 में हम लोग ये जो स्टेप 1 है, ये स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b and equation 2 by a। हम लोग इक्वेशन 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोग आगे जाके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा जाके हम लोग आगे एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं बोल के मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो पहले लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c। और मैं जैसे बोला कि हम लोग अभी इसको लीनियर इक्वेशन 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ b इंटू ax प्लस by इज इक्वल टू c, b इंटू c। गाइज अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को दो साइड पे मल्टीप्लाई करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे b मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे भी b मल्टीप्लाई किया। अभी इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और abx, b इंटू ax इज नथिंग बट abx। तो हम लोग जब b मल्टीप्लाई करेंगे ax के साथ, ये हम लोग का मिल जाएगा abx प्लस b इंटू by। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर y, ये हो जाएगा b स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू bc। इसको हम लोग अभी यहीं पे रख लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल के नाम दे देते हैं। ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन 1 से। अभी लीनियर इक्वेशन 2 को उठाते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 क्या है ऊपर, ये देखिए bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। और जैसे कि हम लोग ऊपर लिखे हैं स्टेप 1 में क्या लिखे हैं, हम लोग स्टेप 1 में लिखे हैं कि हम लोग इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c है, इसको हम लोग a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ठीक वैसे ही करते हैं। a इंटू bx
प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस सी। इसको आगे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मैं ये लिखूंगा और ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी। नहीं तो हम लोग इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ए प्लस सी ना करके हम लोग, चलिए इसको ए प्लस ए सी बोल के मैं कर लेता हूँ। होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसको मैं यहीं पे रख के इक्वेशन नंबर 4 बोल के लिख लेता हूँ। तो हमें क्या क्या मिला, अब इक्वेशन 3 में मिला ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी, और इक्वेशन 4 पे हमें मिला ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई गाइज ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी। हमें बहुत केयरफुली इसको करना है ताकि हम लोग मिस्टेक ना करें, बस उतना ही हमें केयरफुली करना है, अदरवाइज ये बहुत इजी है। चलिए हम लोग को अभी 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया है, अभी हम लोग स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टेप 2 बोल के, स्टेप 2। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 पे यहाँ पर है ए बी एक्स, और इक्वेशन नंबर 4 पे भी हम लोग का ए बी एक्स है। और जैसे कि हम लोग पहले सोचे थे या पहले जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड पे एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो चलिए यहाँ पर ए बी एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। अगर यहाँ पर ए बी एक्स वेरिएबल को अगर हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए वही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 जो इक्वेशन छोटा है उसको हम लोग बड़े इक्वेशन से हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 4 बड़ा है, बल्कि मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि इज इक्वल टू ए प्लस ए सी है, और इक्वेशन 3 में इज इक्वल टू ओनली बी सी है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इक्वेशन 4 बड़ा है, तो मैं ये सोच के इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करूंगा। तो जो बड़ा इक्वेशन है उसको मैं पहले लिख लूंगा, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी, और जो छोटा इक्वेशन है उसको मैं नीचे लिखूंगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी। अभी हम लोग जैसे कि सबट्रैक्ट करने वाले हैं, और हमें पता है कि जब हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं तो उसका सिंबल हम लोग चेंज कर लेते हैं, जो प्लस है उसको माइनस करते हैं, जो माइनस रहेगा उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे प्लस है, तो मैं माइनस नीचे लिख लेता हूँ। अभी देखिए ए बी प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स ये कैंसिल हो गया, और हम लोग के पास अभी क्या रहा, ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी माइनस बी सी। होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबट्रैक्ट करने के बाद जो रहा उसको जस्ट मैं नीचे लिख लिया, ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी माइनस बी सी। अभी इसको थोड़ा आगे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, और ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई कॉमन है तो मैं वाई को बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस ए सी माइनस बी सी। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए प्लस ए सी माइनस बी सी, तो सी कॉमन है तो सी को कॉमन निकालते हुए मैं ए माइनस बी अंदर ब्रैकेट में रख लेता हूँ। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या मिला, y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। और मैं इसको कैसे लिखूंगा, अभी देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जस्ट इसको मैं राइट साइड पे जो है जस्ट इसको मैं इधर ले आता हूं, ए माइनस बी प्लस ए। अगर ऐसा मैं लिखूंगा कुछ गलत होगा क्या, कुछ भी गलत नहीं होगा, जस्ट हम लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए इजी रहेगा, बल्कि जस्ट इसको मैं ऐसे लिख लिया, सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए। ऊपर भी चाहिए तो आप लोग इनिशियली इसको भी लिख सकते थे। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, और y इज इक्वल टू ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे हो गया,
यहाँ पर जो y के साथ जो यहाँ पर ऊपर जो y के साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होके रहा था, उसको जब मैं राइट साइड को मूव किया ये डिवाइड हो गया, तो इसीलिए हमें मिला y इज इक्वल टू सी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का स्टेप 2। अभी y का एक वैल्यू हमें मिल चुका है, तो चलिए ये y का वैल्यू हम लोग यूटिलाइज करके स्टेप 3 में इसको यूटिलाइज करेंगे y का वैल्यू को। तो मैं अभी स्टेप 3 में हम लोग y का वैल्यू को यूज करेंगे। स्टेप 3 इसको हम लोग काम पे डालेंगे। क्या होगा देखिए, पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ y, द अबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। गाइज हमें जो y का वैल्यू यहाँ पर मिला है, हमें जो y का वैल्यू यहाँ पे मिला है, इसको लेके हम लोग इक्वेशन 1 पे डाल देंगे। जस्ट इसको मैं लिखा है ऐसा, पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था, ax प्लस by इज इक्वल टू c था। अभी ये जो y है, ये y के जगह पे ऊपर जो y का वैल्यू मिला है, मैं इसको यहीं पे अभी रिप्लेस करने वाला हूँ। तो देखिए मैं इसको कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, और ax प्लस b इंटू जो y का वैल्यू जो है c a माइनस b प्लस a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है, इसको मैं ऐसे लिख दिया। जस्ट y के जगह पे मैं इसको लिख दिया इज इक्वल टू c। और इसको मैं अभी आगे और सिंप्लीफाई करूंगा, और ax प्लस b जो बाहर है उसको चलिए हम लोग लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू सी, तो b c a माइनस b हो जाएगा, प्लस b इंटू ए ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो हमें क्या मिला, एस एक्स प्लस बी सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसको और थोड़ा आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें एक्स का वैल्यू मिल सके। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ए एक्स और ए एक्स प्लस बी सी इंटू ए, बी सी इंटू ए क्या है, ए बी सी है, ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यहां तक ये हो गया। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अभी क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो है, यहाँ पर जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है मैं जो जिसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, इसको हम लोग राइट साइड को मूव कर देंगे। राइट साइड को मूव कर देंगे, तो राइट साइड को जब मूव करेंगे, ये जो प्लस सिंबल होके रहा है ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग राइट साइड को मूव करते हैं। तो मैं वही लिखता हूं अभी, और ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा है। और ए एक्स इज इक्वल टू, और ए एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं अभी ऐसा लिख सकता हूं। देखिए यहां पर ओनली सी है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग को पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ, सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं डिनोमिनेटर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल सके, माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और हम लोग आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इजी रहेगा। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूं, और ए एक्स इज इक्वल टू, और ए एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गाइस यहाँ पे हम लोग का डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है। अभी इसको आगे हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं और ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आगे जाके हम लोग ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। और ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी। माइनस बी स्क्वायर था, सी था, अभी ये प्लस हो गया। प्लस ए बी था, अभी ये हो जाएगा माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखिए माइनस बी स्क्वायर सी है और ये प्लस बी स्क्वायर सी है, ये एलिमिनेट हो गया है। तो अभी हमें क्या मिला? अभी हमें मिला ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैं क्या करने वाला हूं? अभी आप लोग अगर देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो लेफ्ट साइड पे जो ए जो मल्टीप्लाई होके एक्स के साथ रहा है, उसको मैं अभी राइट साइड को मूव करने वाला हूं। जब इसको राइट साइड को मूव करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए ठीक वही करते हैं, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू ही चाहिए। और एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी। नहीं तो मैं और एक स्टेप लिख लेता हूं, और ए एक्स इज इक्वल टू, ऊपर जो ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी है, वहां पे क्या होगा देखिए, मैं वहां पे ए कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा ये यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि मैं बोला था यहाँ पे, अभी मैं वही करूंगा। और x इज इक्वल टू, ये जो a है लेफ्ट साइड पे, उसको मैं भी राइट साइड को मूव करूंगा। a इंटू ए सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि ऊपर लेफ्ट साइड पे जो a मल्टीप्लाई होके था, ये अभी जब राइट साइड को आया ये डिवाइड हो गया, तो इसलिए इंटू ए मैंने यहाँ पे कर दिया। और गाइज आप लोग देख चुके होंगे कि अभी नेक्स्ट स्टेप में ए को मैं एलिमिनेट करने वाला हूं। और x इज इक्वल टू, ये a और ये a एलिमिनेट हो गया, और हम लोग के पास क्या रहा? ए सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी ये रहा। तो हमें क्या मिला? ए सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? और x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं c कॉमन ले लेता हूँ, a माइनस बी बाहर अंदर रख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, माइनस b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गाइस ये हो गया, हम लोग का x का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूडिंग स्टेप को जाएंगे। कंक्लूडिंग स्टेप में हम लोग कंक्लूजन लिख लेंगे। तो मैं इसको फाइनल स्टेप बोल के यहाँ पर लिख लेता हूँ, फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनल स्टेप में हम लोग लिखेंगे when we solve the given pair of linear equations, when we solved the given pair of linear equations we got the following value of x and y, क्योंकि x and y वेरिएबल था, इसको हमें निकालना था। तो अब हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या क्या मिला है?
हमें मिला है x इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो मिला है मैं जस्ट ओनली उसको लिख लेता हूं। और हमें y का वैल्यू हमें मिला है y इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही है हम लोग का गाइस आंसर। हमें ये दोनों एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल चुका है और हम लोग अभी इसको कंक्लूड कर दिए। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था, मगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, बल्कि थोड़ा टाइम लिया, मगर आप लोग इसको आसानी से एक 5-10 मिनट में कर सकते हैं। फिर भी गाइस आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।